जय हिंद। कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज से कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग हिंदी की व्याख्या करना सीखेंगे, पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 6 नंबर का प्रश्न आता है। आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला होता है कि जो पद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखिए। दूसरा होता है प्रसंग लिखिए और तीसरा होता है व्याख्या कीजिए। तब जाके आपको कहीं 6 नंबर मिलते हैं। तो आज से हम लोग इन तीनों प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। तो आपका पाठ का नाम है पवन दूतिका, जिसके रचयिता यानी कि कवि, रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो पवन दूतिका में पहला पद्यांश हम लोग आज सीखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं संदर्भ। क्या लिखते हैं? संदर्भ। ठीक है, तो मैं संदर्भ आज आपको पहले पद्यांश में लिखकर बता दे रहे हैं। ये आपको पवन दूतिका के जितने भी पद्यांश होंगे उनमें आपको सभी में काम नहीं, ये संदर्भ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि वो मुझसे कुछ सीख पाए हैं तब। नहीं सीख पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, बट मेरी कमियों को आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि सर यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, आप इसमें सुधार करिए, तो हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो संदर्भ हम लिख रहे हैं। तो संदर्भ लिखने से पहले आपको 3 बातें ज़रूरी हैं याद होनी। पहला क्या है? पहला ये बात है कि पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। दूसरा, पाठ का नाम याद होना चाहिए। तीसरा, उसके रचयिता का नाम याद होना चाहिए, यानी कि लेखक का नाम याद होना चाहिए। अगर ये बातें तीनों हमको याद हैं तो किसी भी पाठ का संदर्भ हो हम लोग आसानी से बना लेंगे। जैसे मैं बनाने चल रहा हूँ आप लोग लिखिएगा। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको नंबर्स पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। जैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, मेरे साथ सुन सुनकर लिखते रहिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब कौन सी है भैया? हिंदी काव्यखंड में, हिंदी काव्यखंड में संकलित पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, या पवन दूतिका नामक पाठ से, ऐसे लिखो, पाठ से उद्धृत है या लिया गया है या अवतरित है। इसके रचयिता लिखेंगे श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। हरिऔध जी हैं। ये हमारी व्याख्या संदर्भ होता है पूरा। ठीक है, तो इसके साथ ले लीजिए फटाक से, ये है हमारा क्या है? संदर्भ। क्या है? संदर्भ है। आप लोग इसके साथ ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा फटाक से। फिर अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखेंगे?
प्रसंग लिखने से पहले हमको कविता का अर्थ आना चाहिए, और जब कविता का अर्थ आएगा तो हम लोग प्रसंग आसानी से लिख पाएंगे ना। कैसे? जैसे हम लोग जब लिखने चल रहे हैं तो कविता के हम लोग भावार्थ समझते हैं। क्या समझते हैं? भावार्थ, यानी कि इसके एक एक कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। देखिएगा, बैठी का मतलब है बैठना, खिलना का मतलब है अप्रसन्न। क्या है? मेरे साथ लिखिएगा, खिलना का अर्थ है अप्रसन्न, या फिर कह दें कि दुखी ना, या फिर कह दें उदास। यक मतलब एक, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखिएगा आराम से। एक, दिवस मतलब दिन, वे का मतलब है यहाँ पे राधा जी से लिया गया है। कौन है? राधा जी है। गेह मतलब घर, में थी अकेली, ऐसे रहने दो। आके मतलब आई या फिर प्रवेश की, आई या तो प्रवेश किया। मतलब कि प्रवेश करना। आंसू, आंसू रहने दो। दृक का मतलब है आंख, यानी कि नयन। युगल का मतलब होता है जोड़ा, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों। में थे, धरा का मतलब है पृथ्वी, धरा का मतलब पृथ्वी। को ऐसे रहने दो। भिगोते मतलब भिगा रहे हैं या फिर भिगो रहे हैं। ठीक, इतना लिखिएगा। फिर वही आई मतलब प्रवेश, धीरे से, धीरे का मतलब धीरे से। सदन मतलब घर। ये सब पर्यायवाची हैं। गे, निकेतन, सदन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सब घर के पर्यायवाची हैं। पुष्प मतलब पुष्प। सदगंध मतलब सुगंध, सुगंध। को ले मतलब लेकर या को लेकर। प्रातः मतलब प्रातःकालीन। सुपवन मतलब सुंदर पवन, पवन या फिर सुगंधित पवन। इसी ऐसे नहीं तो काल मतलब समय। वातायनो मतलब खिड़की से, वातायनो मतलब खिड़की से, या फिर इसी को झरोखा बोलते हैं, तो झरोखों से, ऐसा भी बोल सकते हैं। संतापो, संताप का मतलब होता है दुख, दुखों से। को विपुल मतलब अत्यधिक, विपुल मतलब अत्यधिक। बढ़ता मतलब बढ़ने से। देख कर, देख मतलब देख कर। दुखता मतलब दुखी होती है, दुखता मतलब दुखी होती है। धीरे मतलब धीरे से। बोली मतलब बोलना। सादुख मतलब दुख के साथ, उससे। श्रीमती राधिका, यो मतलब इस प्रकार। यो का मतलब इस प्रकार। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अर्थ सारे समझ में आ रहे हैं। इस प्रकार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। व्याख्या सीखने में हमको आसानी इसलिए होगी कि कुछ शब्दों को आपको जोड़ने पड़ते हैं। कैसे जोड़ने पड़ते हैं हम आपको बताएंगे। ठीक, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर है प्यारी प्रातः पवन, मतलब कह रहा है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, ऐसे रहने दो। क्या तू भी है, ऐसे देखो। कलुषित मतलब प्रदूषित, प्रदूषित या फिर प्रभावित हुई इस काल, काल मतलब समय की क्रूरता, क्रूरता का मतलब है कठोरता से। तो हमने सारे कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब इनके थोड़े से अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। कैसे? कह रहे हैं कि एक दिन राधा दुखी होकर या उदास होकर घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू मतलब उनके आंख से आंसू आ गए। आके मतलब आने से, हाँ, आंसू आ गए मतलब युगल मतलब दोनों आंखों से आंसू आ गए। में थे, आके धारा यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। एक दिन उदास होकर राधा घर में अकेली बैठी थी।
उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। फिर आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को लिए, करके धीरे से घर में आई प्रवेश की पुष्प सदगंध फूलों की सुगंध को लेकर। कौन आया? प्रातःकालीन पवन, यानी प्रातःकालीन सुपवन, सुंदर पवन इसी समय खिड़कियों से या झरोखों से। ठीक, अभी हम अर्थ समझ रहे हैं, इनका अर्थ समझ रहे हैं। जब व्याख्या करेंगे तो कहीं ना कहीं से ऐड करना पड़ेगा पंक्तियों को। फिर कहते हैं संतापों को विपुल अत्यधिक, यानी कि दुखों को अत्यधिक बढ़ता देख करके दुखिता होते हैं, मतलब दुखी हो उठती हैं, दुखी होती हैं। कौन? राधा जी। धीरे बोली, धीरे से बोली, सा दुख, दुख के साथ, उससे, उससे मतलब किससे? पवन से। श्रीमती राधिका यों, मतलब कह रहे कि इस प्रकार धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका उससे कहती हैं या बोलती हैं, प्यारे प्रातः पवन, है प्रातःकालीन पवन, इतना मुझे क्यों सताती है? क्या तू भी इस समय की क्रूरता से यानी कठोरता से प्रदूषित हो गई है या प्रभावित हो गई है? तो प्रसंग लिखिएगा, राधा के बारे में कहा जा रहा है पवन से, यानी कि प्रातःकालीन पवन है। ठीक, अब सुनिएगा प्रसंग कैसे लिखेंगे, हम लिख रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ लिखिएगा प्रसंग। ठीक, सुनकर प्रसंग को लिखिएगा, मैं लिख भी रहा हूं प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री हरिऔध जी द्वारा, कवि श्री हरिऔध जी द्वारा, हरिऔध जी द्वारा लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री हरिऔध जी द्वारा राधा की विरह दशा का वर्णन करते हुए, राधा की विरह दशा का वर्णन करते हुए, करते हुए उनके द्वारा प्रातःकालीन पवन को, करते हुए उनके द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार, देखो फटकार क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ देखो पवन को जो है वो ना, वो बता रही हैं, डांट रही हैं। क्या डांट रहे हैं? कि प्यारा, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, क्यों मुझे इतना सता रही हो? सता रही हो मतलब कोई तरीके से सताए तो आप डांटोगे ना, तो फटकार लगाओगे ना। वही कह रहे हैं कि प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का सुंदर वर्णन किया है। प्रातःकालीन पवन फटकार लगाने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक, ये आपका प्रसंग होगा। उम्मीद करते हैं प्रसंग आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा प्रसंग, हटा रहे हैं इसको। अब हमारी बारी है व्याख्या की। किसकी बारी है? व्याख्या की। तो व्याख्या करने के लिए हमने आपको बताया है कि आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे कुछ शब्द होंगे कि जिनको हेर फेर बदलते रहना है। सारे कठिन शब्दों के अर्थ जान चुके हैं, तो व्याख्या करते समय हम लोग व्याख्या बोल रहे हैं, हम आप लिखने का प्रयास करिएगा। हम क्योंकि लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए लिखेंगे नहीं। ठीक, सुनकर लिखने का प्रयास करिएगा और 2 बार वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कहीं भी देखोगे इस पंक्ति को, आप सटा से तुरंत ही व्याख्या लिख लेगा। ठीक, तो जैसे हम लोग व्याख्या लिखते हैं तो पहले हम कुछ शब्दों को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे? कि प्रस्तुत पद्यांश में
कवि हरिऔध जी राधा जी की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब, यहाँ तक अपने जोड़ना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिऔध जी राधा जी के विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब राधा जी, अब हमारी व्याख्या शुरू होती है, जब राधा जी एक दिन घर में उदास होकर अकेली बैठी थी, उनकी दोनों आंखों में, उनकी, इतना लिखें अपने, दोनों आंखों में आंसू निकल रहे थे, आंसू निकल रहे थे, और अपने जोड़ेंगे, और धरती को भिगो रहे थे। इतना लिखेंगे, धरती को भिगो रहे थे, अर्थात उनकी दोनों आंखों से आंसू धरती पर गिर रहे थे। फिर आगे चलेंगे, कह रहे प्रातःकालीन, अब यहां से आएंगे, प्रातःकालीन सुंदर पवन, क्या लिखेंगे, प्रातःकालीन सुंदर पवन या फिर सुगंधित पवन इसी समय खिड़कियों से उनके घर में धीरे से प्रवेश किया, या ऐसे लिखेंगे कि प्रातःकालीन सुंदर पवन इसी समय सुगंधित पुष्पों के या पुष्प के सुगंध के साथ खिड़कियों से घर में धीरे से आई। ना लिख लेंगे, फिर लिखेंगे संतापों को, ऐसे लिखेंगे, संतापों को मतलब अपने लिखेंगे अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर, अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर श्रीमती राधिका उससे, या ऐसे लिखें, श्रीमती राधिका उसको फटकार लगाती हैं, फटकार लगाती हैं। इस प्रकार धीरे से दुख के साथ बोली, क्या लिखें, इस प्रकार धीरे से दुख के साथ बोली, क्या बोली, हे प्रातःकालीन पवन, इतना मुझे क्यों सताती है, इतना मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी इस समय की कठोरता से प्रभावित हो गई है, क्या तू भी इस समय की कठोरता से या क्रूरता से प्रदूषित हो गई है, कलुषित हो गई है। ये आपकी व्याख्या पूरी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको व्याख्या भी आसानी से समझ पाए होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा सा सीख पाए होंगे। आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास करिए कि हमने कहाँ से किस प्रकार से शब्दों को वाक्य बनाने का प्रयास किया है। आप लोग भी, आप देखिए, कहीं से भी आप शब्दों को उठाइए, लेकिन आपका वाक्य जो हो वह सार्थक होना चाहिए और भाव उसका बदलना नहीं चाहिए। बस, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।